आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछने आया हूँ। क्या हमारे भारत में टैलेंट की कमी है? क्या हमारे अंदर कुछ नया सीखने की, दुनिया को बदलने की जिज्ञासा खत्म हो गई है? जब भी ये सवाल उठता है, हम अपना सीना चौड़ा करते हैं और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड भेजना शुरू कर देते हैं। देखो, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला इंडियन है, यूट्यूब के नील मोहन इंडियन है। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह हमारे लिए गर्व का विषय है या ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय शर्म का? कड़वा सच सुनिए, इनमें से आज कोई भी इंडियन नहीं है। इनके पास अमेरिका या यूरोप का पासपोर्ट है। अगर ये आज इंडिया आकर ताजमहल देखना चाहें तो इन्हें फॉरेनर वाला रेट लगेगा। हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? इस बात का कि हमारे घर का टैलेंट, हमारे देश का ब्रेन इस देश के सिस्टम से हार कर किसी और के घर को रोशन कर रहा है। सुंदर पिचाई तब बने जब वो भारत छोड़कर अमेरिका गए। अगर वो यही रह जाते तो क्या वो दुनिया पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल पाते? इससे एक बात तो साफ है, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ब्रेन ड्रेन थ्योरी चीख चीख कर कह रही है कि टैलेंट यहाँ पैदा होता है, लेकिन तरक्की दूसरे देशों की करवाता है। समस्या टैलेंट में नहीं है, समस्या है अवसरों की कमी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज में, सपोर्ट सिस्टम में है, यहाँ की इनोवेशन के इकोसिस्टम में है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश की सरकारों को वोट बैंक की राजनीति से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ सोचेंगी। संसद हो या टीवी डिबेट्स, हर जगह सिर्फ एक ही काम चल रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ना। पिछली सरकार ने क्या गलत किया, आने वाली सरकार क्या गलत करेगी, बस इसी में उलझे हुए हैं सब। क्या कभी लोकसभा, राज्यसभा में इस बात पर सीरियस डिबेट होती है कि हम अपने युवाओं को क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? ऐसा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमारा समाज आज भी पार्टीवाद, जातिवाद, अंधविश्वास और टोने टोटकों में उलझा हुआ है। जब देश का युवा इन फालतू के मुद्दों में उलझा रहेगा तो वो अपनी खुद की गूगल या खुद की एआई कंपनी बनाने के बारे में कैसे सोचेगा? चलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सभी जिस कमरे में बैठकर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, जो एसी या हीटर चल रहा है, जो यूट्यूब जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके चारों तरफ कम से कम 40 to 50 टेक्नोलॉजीज हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, पिछले 400 सालों में भारत की धरती से कोई एक ऐसा ग्लोबल प्रोडक्ट निकला है जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही हो? कोई भी एक? जवाब है नहीं। सिर्फ हम कंज्यूमर बनकर रह गए हैं। और हम खुश कहाँ हो रहे हैं? उन्हीं अमेरिकन के बनाए हुए व्हाट्सएप पर, उन्हीं अमेरिकन के बनाए हुए फोन से मैसेजेस भेजकर कि देखो अमेरिकी कंपनी का सीईओ इंडियन ओरिजिन का है। ये हमारी हार है दोस्तों। हमारे देश में वो लोग फल फूल रहे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो फेक डिग्रियां बांट रहे हैं, और जो असली टैलेंट है वो दो देश छोड़कर जा रहा है। और जब हम इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इसका सबसे ताजा और शर्मनाक उदाहरण हमें हाल ही में दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिति में देखने को मिला। सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट रखा, लेकिन क्या हुआ? पहले ही दिन वीआईपी कल्चर के नाम पर, प्रधानमंत्री के दौरे के नाम पर उस आम जनता को और उन स्टार्टअप्स को बाहर निकाल दिया गया जो वहां को सीखने गए थे। सबसे बड़ी बेइज्जती तो तब हुई जब इनोवेशन के नाम पर हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे गलगोटिया वहां क्या दिखा रही थी? एक रोबोटिक कुत्ता नेशनल टीवी पर छाती ठोक ठोक कर बताया गया कि ये उनका अपना इनोवेशन है, लेकिन असलियत वो कोई इंडियन इनोवेशन नहीं था। वो एक चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट था जो ऑनलाइन 2.5 लाख रुपए में बिकता है। चाइना से 2.5 लाख का कुत्ता मंगवाओ, उस पर अपना ठप्पा लगाओ और देश को बेवकूफ बनाओ कि हम एआई क्रांति ला रहे हैं। क्या ये है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट? या ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु? हमारे देश का युवा गूगल जेमिनी पर, चैट जीपीटी पर अपनी फोटो में रिवॉल्वर लगा लेना, अपनी फोटो के साथ किसी लड़की की फोटो ऐड कर देना, लड़की की फोटो एडिट कर देना, ये सब कर लेने के बाद सोच रहे हैं कि उन्हें एआई यूज करना आ गया है। उन्हें बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक नहीं पता। वो क्या समझेंगे एलएलएम क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल इलिटरेसी हमारी युवाओं को बस कंज्यूमर बना देगी और बन जाएगा हमारा देश बेस्ट मार्केट फॉर द ग्लोब टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड ग्रो। क्या हमें यही चाहिए? दोस्तों, ये बात हमारे माइंडसेट की है। जब तक हमारी सरकारें रिसर्च और एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ाएंगी, जब तक हमारे देश में रिसर्चर्स को अच्छी नौकरियां, फंड्स और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा टैलेंट ऐसे ही दूसरे देशों का साथ देता रहेगा और हम यहाँ बैठकर तालियां बजाते रहेंगे। हमें यह झूठा गर्व छोड़ना होगा। अंधविश्वास और राजनीति से बाहर निकलकर सवाल पूछने होंगे। अपनी सरकारों से पूछिए कि हमारे लिए अवसर कहाँ है। अपनी यूनिवर्सिटी से पूछिए कि लाखों की फीस लेकर
तुम हमें चाइनीज खिलौने क्यों दिखा रहे हो? अगर देश को सच में आगे बढ़ाना है तो हमें सवालों की राजनीति करनी होगी। अगर मेरी बातें आपको चुभी हो तो शायद आप जाग रहे हैं। इस वीडियो को हर उस भारतीय तक शेयर करें जिसे यह सच्चाई जानने की जरूरत है।